हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। ठीक है, एक फंक्शन है जो वो दूसरे का फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल दिखा दो, जैसे लॉग एक्स हमने पढ़ा, लॉग एक अपने आप में फंक्शन है। तो लॉग इज द फंक्शन ऑफ 10x, लॉग 10x। साइन एक्स होता है, साइन में इसका जो एंगल है वो ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल अपने आप में अलग फंक्शन है। 10x होता है तो मैंने एक्स क्यूब, ये 10 ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये अलजेब्रा हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये लॉग हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये अलजेब्रा हो गया। यानी कि कंपोजिशन हो रहा कि नहीं हो रहा। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के पास चेन रूल है। मेथड्स वही लगेंगे बट मेथड एक समझना है, रूल वही लगेंगे डिफरेंशिएशन के। तो चेन रूल है तो व्हेन वन फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ अदर। तो y इज इक्वल टू मतलब f कोई फंक्शन है और फंक्शन वो है x t का फंक्शन है। एक fx है और x जो है वो t का फंक्शन है। यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ t। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x। इसका देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं। डी बाई डी एक्स ये मैंने लिख दिया log 10x। ठीक है, तो देखो ये log जो फंक्शन हो गया है वो अपने आप में अलग ही होता है, log के साथ ट्रिग्नोमेट्री और आ गया तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ये तीन का, जब तीन का कॉम्बिनेशन रहे तो डी बाई डी एक्स हो जाता है y इज द फंक्शन ऑफ t, है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ t, t इज द फंक्शन ऑफ t is function of u and u is the function of x। x ठीक है, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन होगी। जैसे कि देखो y जो है इक्वल टू 10 लॉग का फंक्शन हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉग हो गया, अलजेब्रा हो गया, साइन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो तीन तीन का कॉम्बिनेशन रहे तो हमारा इस तरीके का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। ठीक, मतलब कि तीनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चंस को मैं आपको करना सिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला इस तरीके से फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं आपको। डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, डी टी कट जाएगा, डी बाई डी एक्स बचेगा। यहाँ पर डी टी डी यू डी बाई डी एक्स बचेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी टी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिर्फ, तो हमारे पास ये सब कैंसिल होने के बाद डी बाई डी एक्स निकल आता है। तो इनके मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। ये 7 क्वेश्चन लिए मैंने, इसमें से मैं आपको करके दिखाता हूँ इन 7 क्वेश्चंस को, तो आपको चेन रूल क्लियर हो जाएगा। आई होप। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x। ठीक, तो इसमें हम पुट करके करेंगे। देखो log 10 इज द फंक्शन ऑफ x बट log इज द फंक्शन ऑफ 10। तो पुट कर दो यहाँ पर, पुट 10x इज इक्वल टू t। तो 10 इज द फंक्शन, 10x लिखना था, ये 10x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता बोलिए, और t का डी टी बाई डी एक्स, एक्स के साथ कर रहे ना हम, क्लियर। और इसको हमने पुट किया तो वो यहाँ आ जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग, और 10 का क्या हो जाएगा t। लॉग को मैंने क्या पुट किया है, यहाँ पे लिख दो, 10 को मैंने क्या पुट किया t, तो log t हो जाएगा। फिर इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y द फंक्शन ऑफ क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, ठीक है। y द फंक्शन ऑफ t हो गया और t इज द फंक्शन ऑफ x। देखो अब क्लियर होगा, t इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। तो डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा d बाई डी टी, जिसके साथ करते हैं उसी वही नीचे आता है, x के साथ करते हैं तो dx आता है, ठीक है। तो log t का क्या हो जाएगा 1/t। ठीक, तो हमारे पास देखो dt बाई डी एक्स आ गया और d बाई डी टी आ गया। नाउ वी नो दैट बाई चेन रूल, क्या पढ़ा हमने, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी की वैल्यू कहाँ है, डी बाई डी टी की वैल्यू 1/t और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है। तो टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, क्या थी, पुट की थी 10x इंटू सेक स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ठीक है। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। ये क्या चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन था, y इज द फंक्शन ऑफ log, log इज द फंक्शन ऑफ 10x, ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने यहाँ पर 10x को टी पुट किया, 10x को इस क्वेश्चन में टी पुट कर दो, तो ये फंक्शन पूरा चेंज हो गया, टी का हो गया log t। इसका डिफरेंशिएट कर दिया, जो जिसका वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अब टी आएगा तो dt आएगा नीचे। तो log का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/x होता है, यहाँ पर t है तो 1/t हो गया। अब यहाँ पर जो हमने पुट किया था उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया हमने, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और t का dx dt, x के साथ करें ना 10 का सेक स्क्वायर और t का dt/dx। अब चेन रूल हमने लगा दिया, ये आ गया हमारा, ठीक। तो इस तरीके से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको ये सातों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको आई होप तभी क्लियर होगा। थोड़ा सा चेन रूल में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डायरेक्ट अगर आपको करना है तो मैं एक बार डायरेक्ट भी बता देता हूँ आपको। सेकंड देखो, हमारे पास हमें क्या निकालना, dy/dx, लिख लो dy/dx। लॉग का फॉर्मूला लागो, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, x की जगह 10x लिखा, आप 10x लिख दो। लॉग का फॉर्मूला, इस पूरे नंबर को लॉग, इस पूरे को x मान लो, लॉग x का क्या होता है 1/x। अब आपने x मान लिया, चूंकि वो x नहीं था, क्या मान लिया आपने, x मान लिया, चूंकि वो x नहीं था, x नहीं था तो उसका दोबारा कर दो, ddx ऑफ 10x। तो क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिटा दे रहा हूं मैं, 1/10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x। देखो यही आंसर आ गया, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x। तो आई होप बच्चों को ये मेथड समझ में आया होगा। कर दो, जो फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव कर दो, log x है हमारे पास, पहले हमारे इधर से चला मैं राइट साइड से, तो पहले हमारे पास log आया, log का लगा दिया 1/, फिर जो था उसका लगा दिया, अभी इसका और होता तो वो भी लगा देते हैं हम, ठीक। तो मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इससे कम क्लियर हुआ होगा आपको, और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन e की पावर x, ठीक। तो पुट कर दो, पुट e की पावर x इज इक्वल टू टी। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये हो जाएगा dt/dx। डिफरेंशिएट लिख भी दिया करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x रहेगा, ये dt/dx हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके आगे हमारे पास जैसे फंक्शन हमने जो ये रखा था इसमें पुट किया, तो इसको रख लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x को t रखा, साइन t हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, फंक्शन किसका हो गया t का, तो आ जाएगा आपका dy/dt इज इक्वल टू साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t। अब नाउ चेन रूल क्या होता है फॉर्मूला, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। dy/dt आपने निकाला था अभी cos t, और ये dt/dx क्या निकला था हमारा e की पावर x। तो e की पावर x cos e की पावर x, चूंकि t की वैल्यू e की पावर x लगानी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। इसको और आगे दोबारा से देख लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू साइन e की पावर x। चूंकि हमने भी आपको बताया था जो फंक्शन हो 1 बाई 1 उसका डिफरेंशिएट लिखते चले जाओ, y का हो जाएगा d/dx, साइन का क्या हो जाएगा cos, और जो भी लिखा है एडजेक्टिव उतार दो, आपने साइन का कर दिया cos, एडजेक्टिव उतार दिया। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला था साइन x का cos x, देखो क्या था ddx ऑफ साइन x क्या होता है cos x। यहाँ पर x है तो आपका x आया, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में x नहीं है, हमारे इस क्वेश्चन में है e की पावर x। तो हमें जो e की पावर x का दोबारा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लगा दो और e की पावर x, क्योंकि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई लगता ना इसलिए। तो ये आ जाएगा आपका cos e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसको आगे लिख दो क्योंकि वो एंगल है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, क्लियर ना बात। साइन x होता तो हमारा पास फॉर्मूला है, यहाँ पर x नहीं, यहाँ क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का दोबारा कर दो, इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन चलती चली जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक आता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे आप, देखो पुट करना भी आना चाहिए आपको और दूसरा मेथड भी आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू 10x³ है, तो पहले डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। टेन का क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दो अपना, इनटू एक्स क्यूब का दोबारा कर दो, क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x²। ये 3x² आगे लिख दो क्योंकि ये अलजबरा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। कोई ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ये सेक का एंगल है और ये अलजबरा पॉलिनोमियल है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। एक तो ये रूल आ गया, ठीक है। सेकंड हम इसी चीज को दूसरी तरीके से करते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास है 10x³ पुट कर दो, पुट x³ इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या जाएगा 3x² विद रिस्पेक्ट टू x, t इज अ फंक्शन ऑफ x है ना, ये आ गया, ठीक। अब इसको चेंज कर दो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10t, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec² t। ना अप्लाई चेन रूल, अप्लाई चेन रूल, चेन रूल क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी ये निकला हमारा sec² t और डी टी बाई डी एक्स ये निकला 3x² को आगे कर दो, sec² t की वैल्यू क्या है x³, ये आंसर आ गया। देखो सेम मैच हो रहा है बिल्कुल ये और ये। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा चेन रूल किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। बोलिए, एक मैं फोर्थ छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इस पूरे को t मान लेना, sin t बन जाएगा, cos t हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला मैं 5 आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, 5, 6 और 7, 5, 6, 7 में बता दे रहा हूँ आपको, ये 4 आप खुद कर लेना। देखो 5 वाला मैं बता देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू हमारे पास है sec√x और 10√x, ठीक है। पुट कर दो, पुट √x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो √x का डेरिवेटिव होगा 1/2√x dt बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास sec t इंटू 10t, ठीक है। अब sec t इंटू 10t आ गया तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें ना, कौन सा लगेगा प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ, बोलिए डेरिवेटिव ऑफ 10 का क्या होता है sec² t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था ना लास्ट टाइम, फर्स्ट फंक्शन इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है sec t 10t, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपके पास sec³ t प्लस 10² t इंटू sec t। इसको आप sec t कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sec² t प्लस 10² t। और अगर सिंपल करना चाहते हो तो बताइए, एक आइडेंटिटी होती है, बताइए किसी को पता है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं tan² की वैल्यू sec² की वैल्यू लगा दूं 1 + tan², तो और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा बस, और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा sec t 2 tan² t प्लस 1, तो इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। अब हमारे पास देखो डी टी बाई डी एक्स और डी बाई डी टी आया, चेन रूल लगा दो, चेन रूल क्या था, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी ये रहा, सेक टी की जगह मैं लगा देता हूँ √2 tan² प्लस 1 इंटू 1/2√x, ठीक है। टी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी साथ के साथ, ठीक है। यहाँ टी आ रहा था, यहाँ टी आ रहा था, टी लगा दिया, ठीक। क्लियर है ना बात। तो इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले आप जो भी फंक्शन उसको टी पुट कर दो, उसका डिफरेंशिएट अलग कर दो, ठीक है। तो पुट करने के बाद जो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक, उसका दोबारा से कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो जाता है चेन रूल।
ठीक। अब मैं एक बार आपको 3 वाला और चेन रूल सिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाला देखो मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ आपको, ये पुट करने में आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी हुई होगी, ठीक है, फिर प्रैक्टिस में लेंगे आप तो आपको आ जाएगा क्लियर, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू, एक 6 क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू डिवाइड एक्स फाइंड करना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो, जो भी लिखा है उसको कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई जो लिखा है उसको दोबारा कर दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन अभी देखो पहले आपने फॉर्मूला लगाया साइन एक्स का, कॉस एक्स का लगाया आपने, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का था ना, पहले हमने लगाया साइन एक्स का, कॉस एक्स हो गया, अब मैंने लगाया ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन हमारे पास ई की पावर एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा से कर दो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x को आगे कर दो 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से चेन रूल चलता है, ठीक। चेन बना दो, पहले आपको किसका फंक्शन मिला, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद अलजेब्रा। पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बाकी सबको कॉपी कर दिया, फिर ई का फॉर्मूला बाकी सबको कॉपी कर दिया, फिर दूसरे का लगा दिया। ऐसे अगर और भी रहेगा तो हम और भी करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई लगा लगा करके, इसी को बोला जाता है चेन रूल, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए, तो आपको चेन रूल आई होप क्लियर होगा, बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा आगे करने के लिए। एक लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ 10, कैसे भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख रहा था डिफरेंशिएट, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई बात नहीं, लिख जाने दो। पहले 10 का फॉर्मूला, पहले किसका फॉर्मूला लगा, 10 का। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस जो भी है सबका स्क्वायर कर दो इनटू, फिर जो भी है उसका दोबारा कर दो, ठीक है। 1/1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1/x स्क्वायर इंटू जो भी उसका दोबारा कर दो, 1/1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू इसका 2x, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो हमारे पास अगर 2x1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक। तो पहले किसका फॉर्मूला आया, पहले 10 का आया, चूंकि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। क्या 1 + 1/, अच्छा इनवर्स में था तब होता है ये, तो कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ इनवर्स लगा देता हूँ, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, tan इनवर्स x का होता है ये, ठीक है। tan इनवर्स x का ये हो गया, फिर लॉग का हो गया, फिर इसका हो गया, अब ये आंसर सही हो गया, इनवर्स लगने से हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, इनवर्स वाला समझ के कर दिया मैंने, तो tan इनवर्स x हो गया। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो tan e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर का अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इतने में समझ लीजिए हिंट के तौर पे। तो y का तो हो गया d/dx, पहले लगेगा लॉग का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/x, है ना, फिर साइन का लगेगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का लगेगा तो 2x हो जाएगा ना। तो सबसे पहले देखो, पहले लॉग का फॉर्मूला लगा, लॉग का क्या होता है 1/, फिर साइन का कॉस, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इस तरीके से आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रिपेयर नोट कीजिए और ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे कैसे चल रहा है। पहले क्या लगेगा साइन का फॉर्मूला, फिर e की पावर x का, फिर एक्स स्क्वायर का। इस तरीके से ये कंपोजिट हो रहा है। साइन जो जो फंक्शन आते चले जा रहे हैं आप उनके डेरिवेटिव लिखते चले जाओ, मल्टीप्लाई लगा लगा करके, इसी को चेन रूल बोला जाता है, ठीक। पुट करने का मेथड भी बहुत हार्ड नहीं है, जरा सा प्रैक्टिस में लाओगे 2-3 बार क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस पुट करके भी कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये चेन रूल खत्म होता है। आगे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। इन सारे फार्मूलों को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, चेन रूल का बहुत यूज रहता है, इसको भी अच्छे से सीखना है।